हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। देखिए, टाटा स्टील का जो शेयर है वो 104 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी रफ्तार थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे टाटा स्टील को लेकर कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील देखा जाए तो भैया 104 रुपये का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये गिर रहा है। 111 रुपये का ये शेयर था, लगातार यहाँ पर करेक्शन बन रहा है, लगातार ये शेयर प्रेशर में देखने को मिल रहा है, प्रेशर झेलता हुआ कह लो कि नज़र आ रहा है। अगर बात करी जाए पिछले एक साल की, तब भी 10.5% की गिरावट है, लेकिन इस बीच ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, तेज़ी भी बनी, गिरावट भी बनी, तेज़ी भी बनी। 123 रुपये का ये शेयर था और जैसे ही इनके रिजल्ट्स ख़राब आए दिसंबर के, बड़ा लॉस रिपोर्ट किया इन्होंने, एक झटके में के गिर गया। बाद में कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, वापस बढ़ा जब रिजल्ट्स अच्छे आए इनके मार्च क्वार्टर के, अब वापस ये कंसोलिडेट कर रहा है। टाटा स्टील देखा जाए तो भैया परफॉर्मेंस एक साल का उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, जो कि बाकी की टाटा कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि कुछ कंपनी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, सभी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ऐसा नहीं है। टाटा स्टील के बारे में अगर हम बात करें तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है और वो ये है मोतीलाल ओसवाल की। 110 रुपये का टारगेट है, न्यूट्रल रेटिंग है उनकी। देखो, मुझे लगता है कि अब लंबे समय तक ना ये कंसोलिडेट करने वाला है, मतलब कि 100 से 110 रुपये की रेंज में ये भटकने वाला है। जहाँ तक बात करी जाए टाटा स्टील को लेकर, तो टाटा स्टील में यहाँ पर जो इसका मार्केट कैप है वो 1,28,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। बड़ा मार्केट कह सकते हो आप इसको। इतना ही नहीं, कंपनी का जो पी रेशियो है वो 14 का है, मतलब एवरेज इंडस्ट्री पी से कम कह सकते हो यहाँ पर। और अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि जो इसका करंट रेशियो है वो 1.02 का है, जो कि अच्छा है। आरओई भी अगर आप देखोगे 3 साल का तो अच्छा है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात है कि लो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं यहाँ पर। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में अच्छे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, ठीक ठाक ही है, 3.90% का इसका डिविडेंड देखने को मिल रहा है, डिविडेंड यील्ड जिसको हम कहते हैं। और आरओई भी देखा जाए तो बेटर है इनका, आरओई उतना ख़राब नहीं है। कंपनी के बारे में डिविडेंड को लेकर अगर हम बात करें तो भैया इस साल पे किया है 3 रुपये 60 पैसे का। हालांकि जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 22 जून है, मतलब 22 जून से पहले जिस किसी के पास शेयर होंगे उन सबको 3 रुपये 60 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिलेंगे पर शेयर, जो कि ठीक है, उतना ख़राब नहीं है। इससे पहले 51 रुपीज़ का डिविडेंड था, लेकिन आपको बता दें कि तब शेयर प्राइस भी 1,000 रुपये के आसपास हुआ करता था। बाद में ऐसा हुआ कि एक शेयर का 10 शेयर बन गया यहाँ पर, तो कह सकते हो कि उस हिसाब से एडजस्ट है, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले कम डिविडेंड है। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में, तो रेवेन्यू इनके बेहतर आए हैं लास्ट मार्च क्वार्टर में, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले कम हुए हैं। अब देखिए, पहले 69,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे और आपको बता दें कि रेवेन्यू बढ़े थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। रीज़न ये था कि चाइना था लॉकडाउन में, तो जो डिमांड थी ना वो भारत की तरफ लौटी थी, तो मेटल कंपनियों की चांदी हो गई थी तब। चाहे टाटा स्टील की बात करने जाए, हम सेल की बात करने जाए, JSW स्टील की बात करें, चांदी ही चांदी थी सबकी। और भी कई सारी केमिकल कंपनियों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर सारी डिमांड लौट आई थी। लेकिन अभी क्या है, जैसा ही चाइना भैया अनलॉक हुआ तो सिंपल सी बात है, डिमांड श्रिंक होती नज़र आई। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, रेवेन्यू घटना शुरू हुए, 63,000 करोड़ हुए, फिर 59,000 करोड़ हुए, फिर 57,000 करोड़ हुए। लेकिन अभी मार्च में दोबारा बढ़ गए, तकरीबन 63,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट में श्रिंक आया है, प्रॉफिट में श्रिंक आया है, भले ही रेवेन्यू उतने ज़्यादा कम ना हुए हो, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। जो प्रॉफिट भैया 10,000 करोड़ के आसपास का दिखा रही थी कंपनी क्वार्टरली, वो घटना शुरू हो गया। और एक वक्त ऐसा आया जब इसने 2,560 करोड़ का तो लॉस कर दिया, और यही वजह थी कि 125 रुपये से एक झटके में ये 106 पे आ गया था ये शेयर, और अभी वापस बढ़ रहा है और प्रॉफिट 1,470 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि भैया ये बढ़ता हुआ नजर आए, अगर नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। लेकिन मेरे हिसाब से टाटा स्टील एक देखो दमदार कंपनी है, डेफिनेटली कंपनी है, और देखो डिमांड रहेगी स्टील की। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि चाइना अनलॉक हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में डेफिनेटली और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी यहाँ पर। हालांकि जो श्रिंक आना था वो आ चुका है, डेफिनेटली आ चुका है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के रेवेन्यू की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़े हैं इनके रेवेन्यू 2022 में।
क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था। तो आप देखिए किस तरीके का फ़ायदा हुआ। 1,55,000 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो सीधे 2,45,000 करोड़ तक चले गए। तो ये था भैया, और यही वजह थी कि शेयर बढ़ रहे थे सबके। हालांकि देखा जाए ना तो टाटा स्टील की अगर मैं बात करूं जहां तक, तो यहाँ पर अभी भी उतना बड़ा करेक्शन नहीं है जितना बाकी कंपनियों में देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप करेक्शन देखो, सेल का करेक्शन देखो, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर आप करेक्शन देखो, अगर आप JSW स्टील का करेक्शन देखो, तो उसके मुकाबले टाटा स्टील में मुझे लगता है कि उतना बड़ा करेक्शन अभी नहीं आया है। हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद इसमें यहाँ पर करेक्शन 30 से 35% का करेक्शन है ज़रूर यहाँ पर, इसका हाई से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। लेकिन फिर भी बाकी के मुकाबले उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए टाटा स्टील में, तो शेयर होल्डिंग की ही अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 33.90% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? टाटा सन्स, टाटा ग्रुप कह लो आप। यहाँ पर छोटी सी होल्डिंग गिर हुई है 1.55%। पब्लिक के पास होल्डिंग एक्चुअली कम हुई थी यहाँ पर, वरना सितंबर में पब्लिक के पास 25.46% की होल्डिंग थी, जो घट के अभी 23.91 पर आ चुकी है। एफआईएल्स की भी होल्डिंग देखा जाए तो धीरे धीरे कम हुई है, 22.87 से घटकर 20.62 पर आई है। तो खरीदारी अगर आप देखोगे तो बीच में म्यूचुअल फंड के पास हालांकि ज़्यादा होल्डिंग थी, लेकिन बीच में कम हो गई थी, 7.31 पर आ गए थे। लेकिन अब म्यूचुअल फंड फिर से खरीदारी कर रहे हैं, 9.13 पर आ चुके हैं ये, और ये बड़ी बात है। पिछले 2 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने लगातार बड़ी शॉपिंग करी है यहाँ पर। इंश्योरेंस कंपनी के पास 9.99% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल टाटा स्टील देखा जाए तो कंपनी खराब तो पहली चीज़ मेरे हिसाब से नहीं है, कंपनी अच्छी है। और अभी 104 रुपये का जो लेवल है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही है ग्लोबली, जो चीज़ें हो रही डेफिनेटली वो इनको परेशान करेगी। डिमांड में उसी की वजह से गिरावट भी आती है, और यही वजह है कि शेयर गिर रहा है। अभी अगर आप देखो तो लगातार एक डिक्लाइन फेज पिछले 1 महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो इसके 111 रुपये का जो हाई बना था उसके बाद लगातार यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का ट्रेंड है डेफिनेटली थोड़ा सा और डिक्लाइन फेज रह सकता है यहाँ पर, तो ग्लोबली अभी भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। और ऐसे में टाटा स्टील में खरीदारी करने के मौके मुझे लगता है कि बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, अगर ये आपको 90 रुपये से लेकर 95 रुपये के आसपास नज़र आता है। अगर 90 से 95 रुपये के आसपास टाटा स्टील मिले तो भैया शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपके पास ऑलरेडी है, खरीदारी करिए, तो देखो यार बने रहो, ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। यहाँ से करेक्शन अगर आता भी है तो बहुत बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ग्लोबली अगर उठापटक होती भी है तो भैया टाटा ग्रुप जो है वो दमदार ग्रुप है, डेफिनेटली शानदार ग्रुप है, रिकवर करेगा, हमेशा करेगा, और डिमांड इनके पास रहेगी, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है यहाँ पर। तो ये तो बात हुई टाटा स्टील की। उसके अलावा एक और कंपनी है टाटा ग्रुप की जिसका नाम है टाटा पावर। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, 195 से ये शेयर गया था 211 पर, एक्चुअली 215 पर भी गया था इंट्राडे में, लेकिन वापस एक बड़ा करेक्शन दिखाना शुरू किया इसने, 104 पे गया, वापस भागने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा पावर के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में टाटा पावर लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा, या फिर टाटा के जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम भी कमेंट में आप चाहो तो लिख सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। उससे पहले जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स है जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप आराम से ढूंढ सकते हो कि भाई ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से हैं, डेट फ्री स्टॉक कौन से हैं, पेनी स्टॉक कौन से हैं, डिविडेंड सुपरस्टार कौन से हैं। इसके अलावा कौन कौन से शेयर्स बड़े बड़े सुपरस्टार ओन करते हैं, चाहे राकेश जी हो, चाहे आशीष कचालिया हो, राधा कृष्ण दमानी हो, विजय केडिया हो, इन सबका पोर्टफोलियो आप एक क्लिक में चेक कर सकते हो। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं लास्ट में वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।